देखिए आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन जो आपका 2022 से जो 23 एग्जाम आज लिया गया सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का क्लास 10 का। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, अगर आप लोग 2023 में आप लोग एग्जाम देने वाले हो, आप लोगों का एग्जाम एनुअल एग्जाम भी 2023 में होने वाला है, 17 फरवरी से शुरू हो जाएगा। और आज आपका जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम जो हुआ इसका इस वीडियो में आप सभी को हम क्या बतलाने वाले, आंसर की बतलाने वाले। तो सभी बच्चे को आंसर की एक एकदम 100% करेक्ट आंसर बतलाऊंगा, तो सभी बच्चे इस वीडियो के साथ ध्यानपूर्वक बने रहिए। और साथ ही जो बच्चे अगर आप लोग चाहते हैं 2023 की शानदार जबरदस्त तरीके से तैयारी करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। आप सभी स्टूडेंट को जो प्रत्येक साल जिनका भी सोशल साइंस का एग्जाम हो गया और जिनका भी नहीं हुआ, सभी बच्चे एक ही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन की एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से तैयारी करके जाना और सभी बच्चे एकदम भौकाल मचा देना। और साथ ही जो भी स्टूडेंट का एग्जाम 2023 में होने वाला है उन सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को जो है वायरल क्वेश्चन आपको सीखी जाएगी। तो आपको आंसर की मिलवाते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। अब देखिए एग्जाम में आपको जो समय दिया गया था वो आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया गया था। आप लोगों का देखिए क्वेश्चन आपका यही सेम रहने वाला है। जो बच्चे बाद में देखिएगा जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले यहां पर आप लोग देख लीजिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन खुल के आ चुका है। अब आप लोग देखिए और आंसर लगाना शुरू कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए कितना इजी, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया। ये नहीं कि बोलोगे सर जी बहुत हार्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल भी एकदम हार्ड क्वेश्चन था ही नहीं। अगर आप लोग डेली क्लास कीजिएगा ठीक है, अगर आप लोग डेली क्लास कीजिएगा तो उन सभी छात्र के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसलिए सभी बच्चे को बार बार बतला रहा हूं, सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को जो है किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत ना, और सभी बच्चे जो है आसानी से आंसर की मैच कर सकते हो। ठीक है ये स्टूडेंट, तो चलिए आंसर की मिलाना अपन शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे तैयार हो चुके हैं और जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। बार बार बतला रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ओके चलिए आपके सामने क्वेश्चन देखिए आ चुका है। क्वेश्चन पेपर जो आपका पूछा जाएगा, जिनका हो गया वो आंसर मिला लीजिए, जिनका नहीं हुआ है ना, वो आप लोग आंसर एकदम देख लीजिए। जिनका एग्जाम हो चुका वो सभी बच्चे एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, जिनका नहीं भी हो वो भी याद कर लीजिए, जिनका हो गया वो भी, क्योंकि एनुअल एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है। सबसे पहले देखिए प्रश्न 1 से 48 तक आपका 32 प्रश्न, इनमें से किन्हीं 40 प्रश्न का उत्तर देना है, और प्रत्येक जो उत्तर देने के लिए आपका OMR शीट दिए गए वही आपको वेद में डालना है। चलो 40 क्वेश्चन का ही आपको एग्जाम देना है 48 में से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया, किसने कहा था जो है जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को जो है सर्दी जुकाम हो जाती है। ये पूछा किसने कहा, बताओ। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। ये कहा था मेटरनिक ने कहा था, है ना, मेटरनिक ने ही कहा है, तो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्या, फ्रांस। देखिए जो क्वेश्चन हम टिक मारो इसी क्वेश्चन यही आपका 100% करेक्ट आंसर दे रहा हूं। ओके, जो टिक लगा हुआ है पहले से उनको आपको ध्यान नहीं देना, जो हम टिक करवा रहा हूं उसी क्वेश्चन का आपको जो है बिल्कुल टिक करना है। देखना कितना आप लोग कर सभी बच्चे ध्यान दीजिए। देखिए फ्रांस की जो क्रांति जो हुई थी यह 1789 ईस्वी के समय जो है वहां किस राजवंश का शासक था, कौन से राजवंश का शासक था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। वहां पर जो है बुर्बो राजवंश का शासक था। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन डी। अलग क्वेश्चन है क्या, नेपोलियन जो बोनापार्ट जो है किस वर्ष जो है फ्रांस का सम्राट बना। देखो बात हो रही है नेपोलियन बोनापार्ट की बात हो रही है, किस वर्ष जो है फ्रांस का जो सम्राट बना था, ये प्रश्न है। ये सम्राट बना था 1799 ईस्वी में बना था। ऑप्शन क्या होगा, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है 1799। 4 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग एक एक क्वेश्चन को एकदम मिलाते चलिए। आप लोग देखिए कितने क्वेश्चन का आप लोग जो है करेक्ट आंसर करके आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए 4 पूछा जा रहा है क्या, यूरोपीय सभ्यता का जो पालन, यूरोपीय सभ्यता का जो है, देखिए यूरोपीय सभ्यता का जो पालना जो है पूछा जाए किस देश को कहा जाता है। देखिए यूरोपीय जो सभ्यता जो है इसका जो पालना है ना, पालना जो है पूछा जाए किस देश को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया। ये जो कहा जाता है यूनान को जो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग मिलाते चलिए कितने आप लोग करेक्ट करके आए हो। चलिए 4 नंबर तक हो चुका है क्वेश्चन। अब देखिए 5वें नंबर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद जो है फ्रांस में जो है किस प्रकार का जो है शासन जो है पूछा जा रहा है स्थापित हो। देखो 1830 ईस्वी की बात हुई, इसकी क्रांति के बाद फ्रांस के में जो है किस प्रकार का जो शासन स्थापित हुआ, कौन से किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। ये जो हुआ था आपका संवैधानिक, देखिए याद है संवैधानिक जो है राजतंत्र स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है क्या, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है क्या, यंग इटली की स्थापना का संबंध जो है किससे, यंग इटली जो इसकी जो स्थापना जो है इसका संबंध पूछा जाए किससे है। आपके 4 ऑप्शन दिया गया। इसका संबंध जो है मेजनी से है, किससे है, मेजनी से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रवाद की जो संकल्पना जो है इसका संबंध जो है किस फ्रांसीसी जो है दार्शनिक से है। देखिए राष्ट्रवाद जो है इसकी संकल्पना का जो संबंध है किस फ्रांसीसी दार्शनिक से। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। इसका संबंध है आर्नस्टेड जो है आर्नस्टेड रेनन से है। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्या,
वैज्ञानिक समाजवाद जो है इसका जनक जो है किसे माना जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एनुअल एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन रह सकते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए बात हो रही क्या, बात क्या हो रही है, देखिए वैज्ञानिक समाजवाद जो है इसका जनक जो है पूछा जा रहा है किसे माना जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद की बात हो रही है और इसमें जनक जो है जनक जो है किसे माना जाता है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्या, सोवियत संघ में जो है लाल सेना का गठन किसने किया था, बताओ। सोवियत संघ में लाल सेना का गठन ये पूछा गया प्रश्न, इसमें जो गठन किया था ट्रोट्स्की ने ही जो है इसका गठन किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, लेनिन के जो है पूछा जा रहा है क्या, ब्रेस्ट जो है लिटोवस्क की जो संधि जो है, लिटोवस्क जो है इसकी संधि जो 1918 ईस्वी में जो किस देश के साथ की थी, कौन से देश के साथ की थी, आपके चार ऑप्शन देखिए, ये जर्मनी के साथ की गई थी, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में अवस्थित है, याद है कंबोडिया में अवस्थित है अंकोर वाट का मंदिर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्या, वियतनाम में जो है कोलोन जो है किसे कहा जाता है, वियतनाम में कोलोन की बात हो रही है, किसे कहा जाता था, आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, ये कहा जाता है आपका फ्रांसीसी जो नागरिक को क्या कहा जाता है, कोलोन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 93 प्रश्न है क्या, संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, यह पूछा जा रहा है, यह जो कथन है किसका है ना, यह कथन किसका है, यह आपका कथन है जिमरमैन का है, किसका है, जिमरमैन का है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्या, इनमें कौन जो है अजैब संसाधन है, अजैब संसाधन पूछा जा रहा है, कौन है, चार ऑप्शन दिया गया, अजैब संसाधन आपका जल क्या है, अजैब संसाधन हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी चूज किया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो को लाइक अगर नहीं की तो लाइक जरूर कर लीजिए, शेयर अगर नहीं की तो शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। सभी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंच जाए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, इनमें कौन, ध्यान दीजिएगा 15 नंबर प्रश्न पूछा गया आपका, इनमें कौन जो है अनवीकरणीय जो है संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन पूछा जा रहा है, कौन है, आपके पास चार ऑप्शन दिया गया, अनवीकरणीय संसाधन आपका कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, यानी 15 का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 15 का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखिए 16 है, विश्व में प्रतिवर्ष जो है किस दिन जो है पर्यावरण दिवस मनाया, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आपको पता होगा, यानी 16 का क्या होगा, 16 का सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहां हुआ था। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्न पूछा जाए प्रथम जो है पृथ्वी जो सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहां हुआ था, इसका जो आयोजन की बात हो रही है, और यह आयोजन हुआ था आपका रियो डी जेनेरो में हुआ था, तो ऑप्शन क्या हुआ, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी जो है किस प्रकार का संसाधन है, मिट्टी की बात हो रही है ना, बोलोगे सर मिट्टी तो यह नवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है मैदान पाए जाते हैं। देखिए भारत के कितने प्रतिशत भूभाग जो है जमीन जो है इस पर मैदान पाए जाते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें जो पाए जाते 43% जो है मैदान पाए जाते, 19 का क्या होगा, 19 का क्या होगा सही उत्तर, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी जो है वाहित मिट्टी है। देखिए वाहित मिट्टी की बात हो रही है, पूछा जा रहा है कौन सी मिट्टी जो है वाहित मिट्टी है, तो वाहित मिट्टी आपका क्या होगा बताओ, बोलोगे सर जलोढ़ मिट्टी, बिल्कुल सही, जलोढ़ मिट्टी क्या है आपका वाहित मिट्टी है, ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए बहुत सुंदर, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, 20 तक हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, पंजाब में जो भूमि ह्रास जो है इसका प्रमुख कारण क्या है। देखिए बात रही पंजाब की बात है, इसमें भूमि ह्रास जो है इसका प्रमुख कारण क्या है, आपके पास चार ऑप्शन देगा, इसका प्रमुख कारण है अत्यधिक सिंचाई, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भागर जो है भखरा, देखिए बात रही भखरा जो है नांगल जो है बांध किस नदी पर है। देखिए भखरा नांगल जो है बांध किस नदी पर है, 22 नंबर प्रश्न ये पूछा जा रहा है, ये आपका सतलज नदी पर है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। किस नदी प्रणाली का जो है जल सबसे अधिक उपयोग में आता है, सबसे जल जो है देखो सबसे अधिक उपयोग में कौन आता है, किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक जो उपयोग में आता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताओ, गंगा, बिल्कुल सही उत्तर है, गंगा का जो जल है सबसे उपयोग में आता है, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में अवस्थित है। देखिए बात हुई काजीरंगा की बात हो रही है, और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ध्यान दीजिए, काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, कौन से राज्य में अवस्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा यह आपका किसमें, असम में अवस्थित है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा असम। अगला क्वेश्चन है 25 में, भारत के किस राज्य में जो है वनों से ढके भूभाग का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। देखो सबसे अधिक की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक आपका
आंध्र प्रदेश में जो है आपका भूभाग सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन है? पहला जीव आरक्षण क्षेत्र की बात हो रही है, तो पहला जीव आरक्षण क्षेत्र जो है ये आपका नीलगिरी, याद है नीलगिरी जो है ये आपका पहला जीव आरक्षण क्षेत्र है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 27। क्वेश्चन में 27 नंबर प्रश्न देखिए यहां पर पूछा जा रहा है क्या, हेमाटाइट खनिज जो है किससे संबंधित है? देखिए हेमाटाइट खनिज की बात हो रही है, किससे संबंधित है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बोलोगे सर ये से संबंधित लोहा से होता है, बिल्कुल सही उत्तर है लोहा से। अगला क्वेश्चन है 28 में, आर्थिक जो विकास की माप के लिए जो है सबसे उपयुक्त जो है सूचकांक कौन है? आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे जो उपयुक्त सूचकांक जो है पूछा जा रहा है कौन है? चार आपके ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, ये सूचकांक आपका प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक उपयुक्त सूचकांक है। अगला क्वेश्चन है 29 में, पशुपालन का संबंध जो है अर्थव्यवस्था के जो किस क्षेत्र से है? देखिए पशुपालन का जो संबंध है ये पूछा जाए अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, कौन से क्षेत्र की बात हो रही है, कौन से क्षेत्र से है? ये आपका प्राथमिक क्षेत्र से है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 13 में प्रश्न है, अमेरिका में जो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो यह जो प्रचलित है आपका पूंजीवादी व्यवस्था जो अमेरिका में प्रचलित है, ऑप्शन ए। भारत के प्रथम जो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? प्रथम देखो पंचवर्षीय योजना जो है इसका जो कार्यकाल था यह 1951 से 1956 ईस्वी का इसका कार्यकाल था, तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे? 31 का डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 32 में, जमशेदपुर में जो है लोहा एवं इस्पात के कारखानों की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब जमशेदपुर की बात हो रही है और जमशेदपुर में जो स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1907 ईस्वी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 1907 हो गया। क्वेश्चन में 33, यहां तक सबको समझ में आ गया? देखिए मिलाते चले, क्वेश्चन में 33 है, निम्नलिखित में किस देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित का मतलब क्या? मिश्रित है, सब चीज है ना, तो ये देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें, अमेरिका होगा, फ्रांस, इटली, भारत, चार आपके ऑप्शन है बताइएगा। तो मिश्रित आपका भारत में ही अर्थव्यवस्था है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो आपका भारत में है। अगला क्वेश्चन है 34 में है, भारत की राष्ट्रीय आय का जो है आकलन जो है सर्वप्रथम किसने लगाया था? देखो भारतीय राष्ट्रीय आय का जो आकलन जो है सर्वप्रथम किसने लगाया था? आपके पास चार ऑप्शन है पर दिया गया, तो यह आकलन लगाया था दादा भाई जो है नौरोजी जी ने लगाया था, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो 34 नंबर क्वेश्चन तक आपको हमने आंसर बता दिया। अगले क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर लीजिए, शेयर जरूर करना है। चलिए 34 हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी विषय का क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम से पहले देखने के लिए मिल जाएगा, एनुअल एग्जाम का भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, और डेली आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा आप सभी को हमेशा एक्टिव रहना है, ताकि आप सभी स्टूडेंट को जो है एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। देखिए 35 नंबर प्रश्न है क्या, मुद्रा का प्राचीनतम जो है रूप क्या है? मुद्रा जो है इसका प्राचीनतम रूप क्या है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गया, तो मुद्रा का क्या होगा? मुद्रा का लोहा आपका प्राचीनतम रूप हो जाएगा, ऑप्शन डी। अलग क्वेश्चन है देखिए 36 है, बिहार के किस जिले की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम? प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किसमें है? नालंदा में ही है, तो ऑप्शन क्या होगा? 36 का बी। 36 क्या होगा? बी हो जाएगा। ओके सॉरी नालंदा नहीं, यहां पर देखो शिवहर हो जाएगा। शिवहर की जो है प्रति व्यक्ति आय कम की बात हो रही, शिवहर हो जाएगा, याद है नालंदा नहीं होगा। चलिए 37 में, निम्नलिखित में कौन सा देश जो है सामाजिक विभेद के कारण जो विखंडन का उदाहरण है? सामाजिक विभेद जो है इसके कारण विखंडन का उदाहरण कौन है? 37 नंबर आपके प्रश्न है। और इस क्वेश्चन का जो भी छात्र ऑप्शन इसका क्या लगा रहे हो? युगोस्लाविया होगा। क्या होगा? युगोस्लाविया जो है ये इसका क्या है? विखंडन का उदाहरण है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए 37 तक हो चुका है। 38 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जूम कर देता हूं। ओके चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो नहीं किए जरूर कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है 38 नंबर प्रश्न क्या है? प्राचीन काल में जो है जाति प्रथा का आधार था। देखिए प्राचीन काल में जो जाति प्रथा जो है इसका आधार क्या था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 38 का जो भी छात्र ऑप्शन का क्या चूज कर रहे हो? 38 का क्या होगा? बिल्कुल सही। तो धर्म जो है ये प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार था, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की बात हो रही है, और मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में हुई थी, तो 39 का क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभेदों के बीच की भी जो है बेहतर जो है तालमेल का उदाहरण कौन है? देखिए
सामाजिक विभेदों जो है इसके बीच भी जो है बेहतर तालमेल का जो उदाहरण है पूछा जा रहा है कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। ये आपका बेल्जियम जो है, इसके बीच का जो तालमेल का जो है उदाहरण है बेल्जियम। अगला क्वेश्चन है भारत में सत्ता के जो है वितरण के उद्देश्य से जो है कितनी सूचियां बनाई गई, कितनी सूचियां बनाई गई ये प्रश्न है। यहाँ पर 3 सूचियां बनाई गई, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय महिला आयोग जो अधिनियम जो किस वर्ष बना, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है अधिनियम किस वर्ष बना, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। यह बना था 1990 ईस्वी में बना था। ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कब हो जाएगा, 1990 ईस्वी में। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत सुंदर, बस अब बहुत कम प्रश्न बचा है। देखिए यहाँ पर देखिए 43 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, सामाजिक विभेद जो है इसके कारण बनते हैं, सामाजिक विभेद जो है इसके कारण क्या बनते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, इसके कारण बनते हैं इनमें से सभी, धर्म भी बनता है, भाषा भी और क्षेत्र भी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अलग क्वेश्चन है क्या, इनमें जो है संघात्मक जो है सरकार कहाँ नहीं है। देखिए संघात्मक जो सरकार है कहाँ नहीं है, आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो संघात्मक जो सरकार है ये आपका ब्रिटेन में नहीं है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मुद्रा को जो है संविधान की जो है किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो मुद्रा की बात हो रही है, कौन से सूची के अंतर्गत रखा गया, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। ये आपका केंद्र सूची होगा या क्या होगा, तो ये आपका केंद्र सूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 46 है, निम्नलिखित में कौन जो है विस्तृत क्षेत्र को जो है प्रभावित करने वाली आपदा है। ठीक है, विस्तृत जो क्षेत्र जो है ना इसको क्या करता है, प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, यह आपदा है आपका ओजोन परत का क्षरण, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है बाढ़ किस प्रकार की आपदा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बोलोगे बाढ़ तो ये हो गया प्राकृतिक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओके चलिए बहुत सुंदर, 47 क्वेश्चन हो गया। और आज का आखिरी प्रश्न देख लीजिए, 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर प्रश्न क्या, हिमस्खलन में जो है प्रभावित राज्य कौन है। देखिए हिमस्खलन की बात हो रही है और इससे प्रभावित राज्य पूछा जा रहा है कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सी। हिमस्खलन से जो प्रभावित राज्य की बात हो रही है, यह आपका राज्य उत्तराखंड जो है हिमस्खलन से प्रभावित राज्य है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और हाँ सभी बच्चे ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिए, अब सभी विषय का जो सब्जेक्टिव का भी आंसर की और जो भी आपका एग्जाम हुआ और जिनका भी एग्जाम और भी सोशल साइंस का नहीं वो सभी बच्चे याद कर लीजिएगा, और जिनका भी होने वाला एग्जाम वो भी याद कर लीजिएगा। और सभी विषय का जो आपको आंसर की जो दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर, आपका वायरल क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पर क्लिक करके सभी बच्चे टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाना है। ओके